बंद करो, बंद करो। स्वतंत्रता सेनानी जिला परिषद हॉल में उस वक्त नगर निगम के खिलाफ नारेबाजी हो गई जब सफाई कर्मचारी आयोग के चेयरमैन कृष्ण कुमार कर्मचारियों की समस्याओं को सुनने के लिए यहां पहुंचे थे। निगम कर्मचारियों ने बैठक में शामिल होने से पहले नगर निगम के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं बैठक के दौरान आयोग के चेयरमैन द्वारा सरकार का पक्ष लेने पर कई बार कर्मचारी यूनियनों ने विरोध भी दर्ज कराया। यूनियन पदाधिकारियों का आरोप है कि भाजपा सरकार ने ही प्रदेश में ठेकेदारी प्रथा लागू की है। हरियाणा कौशल रोजगार निगम में सभी सफाई कर्मचारियों को शामिल करने पर जोर दिया जा रहा है। यूनियन पदाधिकारियों ने आयोग के चेयरमैन से पूछा कि यदि सभी कर्मचारी हरियाणा कौशल रोजगार निगम में शामिल हो जाते हैं तो उनका क्या भविष्य होगा। इसको लेकर एक बार गर्मागर्मी का भी माहौल बन गया। आज कर्मचारियों की बैठक हुई है, क्या इसमें मांगे रखी गई है और किस तरह से इसमें निष्कर्ष निकाला गया है? इसमें यही है कि जो इनकी मांगे इन्होंने जो यूनियन है इनकी यूनियन पढ़ दी है और जो हमारे जो ठेकेदार किस अंडर जो कार्य कर रहे हैं जो लोग वो इस एक्सप्लॉयटेशन का बहुत ज़्यादा शिकार है। मेरे को ये पता लगा था कि भाई यहाँ एजिटेशन भी गया 10-11 दिन का, तो मैंने यहाँ फिर एक विजिट का प्रपोजल रखा है और मैं विजिट करने आया हूँ और जो इनके पॉइंट है वो उन्होंने यूनियन वालों ने पढ़ दिया है उसको और मेरे को एक ड्राफ्ट के तौर पे दे दिया है और उसके अभी 1-to-1 मैं जाके अभी जो अधिकारियों के साथ मेरी मीटिंग रहेगी अभी अपना रेस्ट हाउस में, तो मैं उसको वो उनके साथ डिस्कस करूँगा और जो भी इनकी जो मांगे हैं जो जायज़ मांगे हैं, जैसे कई बार ये चल रहा है HKR इनका जो मैटर चल रहा है उसके अंडर इनको कैसे हम वो कर सकते हैं और एक मोटिव है कि भाई ये इनका जो एक्सप्लॉयटेशन है वो बच जाए होने से, जो ठेकेदार है वो इनका एक्सप्लॉयटेशन ना करे। तो ये पोर्टल है, उस पर बात करने के लिए भी मैं इनसे अभी यस और नो की बात कर रहा था। तो कुछ कर्मचारी है वो उसके उनके दिमाग में शायद उस तरह की चीज़ें नहीं है कि भाई वो हमारी एक मॉनिटरिंग का एक हिस्सा है और हमारे को जो पूरा पैसा है वो मिलेगा। तो कुछ कर्मचारी है उसका विरोध कर रहे हैं, तो वो इनका अपना मैटर है। मैं जो भी इनकी बात है वो सुन लिया मैंने और आगे भी सुन के इनके जितने भी नेता है वो साथ में रहेंगे और रेस्ट हाउस में एक बात पे मैं डिस्कस करते जाऊँगा। उसी के लिए मैं जो पहले भी बोला है कि भाई जो इनका एजिटेशन था, एक 19 नवंबर 2020 का मैंने एक ऑर्डर है वो अपने जॉइंट कमिश्नर है डॉक्टर नरेश जी उनको दे दिया है और उस पर भी जो बात होगी उस पर हम करेंगे। ये साथ में हमारे जो यूनियन के पदाधिकारी है जो इनके वेलविशर है वो रहेंगे और उसमें ये रहेगा कि भी जो कर्मचारी निकाले हुए हैं वो ठेकेदार निकाल नहीं सकता उसको, जब तक उसका कोई भी जो ठेका है जब तक चलेगा और कोई नया ठेकेदार आएगा मान लो तो वो उस कर्मचारी को बाहर नहीं निकाल सकता और जो पुराने कर्मचारी है और जो नए कर्मचारी है वो भर्ती नहीं कर सकता। जितने भी कर्मचारी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कर्मचारी है उसको कोई राइट नहीं है उसको बाहर निकालने का। तो वो मैंने ऑर्डर दे दिया, उसी के लिए मैं आया था स्पेशली, क्योंकि मेरे को पता चला था कि एजिटेशन हुआ है। उसमें कई भ्रांतियाँ, जैसे अभी यहाँ पे भी जैसे आपने अंदर में बात कर रहा था, उसका एक मॉनिटरिंग बॉडी है वो। अगर हमारे कर्मचारी, जैसे अब ठेकेदार की बात कर रहे हैं, जैसे बेचारे वो निकाल दिया, उसमें 3400 के लगभग मेरे को कर्मचारी बताया था, वो सिर्फ एक मॉनिटरिंग बॉडी है। उसमें जितने भी जो इन्होंने बोला कि भाई इसको रोल पे आना चाहिए, तो वो सिस्टम वही है। वो सिर्फ ये है कि जो यहाँ से जो सर्विस प्रोवाइडर है, वो सर्विस प्रोवाइडर ये ठेकेदार ना होकर सरकार बन जाएगी और सरकार की भी एक वो यूनिट है, वो कोई सरकार का पार्ट नहीं है। वो एक सरकार ने सीएम साहब ने उसको वो किया है कि भी ये एक आदमी इसकी मॉनिटरिंग करेगा ताकि जो भी उसके EPF ESI या जो भी जो चीज़ें हैं वो उसका सैलरी उसके सीधे अकाउंट में जाए और वो एक्सप्लॉयटेशन से बच जाए। ये क्योंकि मैं बहुत सारे कर्मचारी हैं जो आउटसोर्स पॉलिसी 1 के जो अगेंस्ट है, उसमें बहुत सारे कर्मचारी आ चुके हैं और उनका एक सीधा सा ये रहता है कि उनका जो PP है, जो परिवार पहचान पत्र है, उससे अटैच्ड है वो, और जो भी किसी के साथ भी दिक्कत होती है तो वो एक बार HKR में उनको इंटीमेट करना पड़ता है कि भाई आपका, जैसे यहाँ पे जो अपना जो पेरेंट्स मतलब कमिश्नर साहब हैं यहाँ पे, तो उनको वहाँ पे बताना पड़ेगा कि भाई ये कर्मचारी के साथ ये दिक्कत है, इसलिए हमने इसको टर्मिनेट कर दिया, इसलिए हमने इसको सस्पेंड कर दिया। तो यही एक मॉनिटरिंग बॉडी है, जैसे वो सर्विस प्रोवाइडर है, तो इसमें बहुत ज्यादा टेंशन लेने की बात है नहीं, लेकिन कर्मचारियों का अपना ओपिनियन है। चेयरमैन ने कहा कि कर्मचारियों ने अपनी कई समस्याएं उनके सामने रखी हैं। इसमें सबसे ज्यादा दिक्कत फील्ड में रहने वाले स्टाफ, खासतौर पर महिला स्टाफ को होती है। फील्ड में काम करते वक्त उन्हें पानी तक नसीब नहीं हो पाता, कपड़े बदलने में भी उन्हें भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसी ही कई समस्याएं हैं जिन पर वो बैठक में अधिकारियों से विचार कर समस्याओं का जल्द ही समाधान कराएंगे। उन्होंने कहा कि कई ठेकेदार मनमानी कर कर्मचारियों को नौकरी से निकाल देते हैं। इसी मनमानी पर लगाम लगाने
सुलझाने के लिए ये पारदर्शी योजना लागू की जा रही है ताकि कर्मचारियों को इसका लाभ मिल सके। उसी के लिए ट्रांसपेरेंसी मैंने इनको बोला है कि भैया मेरे को एक कर्मचारी का एक डेटा दो, और डेटा मैं इसलिए मांग रहा हूँ क्योंकि 5200 कर्मचारी है, उन्होंने मेरे को पहले डेटा दिया था कि जो भी मान लो 6 जोन है यहाँ पे, जितने जितने कर्मचारी है 500 मान लो एक जोन में है, 200 एक में है, 300 एक में है, तो उसका डेटा हमें पता रहे कि भी वो उस जोन का कर्मचारी है। और जो इस तरह की जो एक्सप्लॉयटेशन की बात है तो वो हमें पता चल जाए कि भाई ये कर्मचारी यहाँ 10 कर्मचारी थे, मान लो ये निकाल दिए, तो हम पूछ लेंगे भाई ये क्यों निकाले हैं। तो ये कमीशन के अध्यक्ष होने के नाते मैं इसको एक ट्रांसपेरेंसी में लाना चाह रहा हूँ, और जो ये कर्मचारी है इनका जो भी इनको जो मेहनताना है इनको मिलना चाहिए, और उसके हिसाब से जो इनको फैसिलिटीज़ है, जैसे अभी यहाँ पे बताया कि भी चेंज ओवर नहीं है, लेडीज़ है बेचारी, टॉयलेट नहीं है, तो उसी पॉइंट ऑफ व्यू से भी सारे पॉइंट है, मैं ये अभी डिस्कस करूँगा। यही मैं इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ कि हमें पोर्टल पे जब ये पूरा पता रहेगा कि भी वो एक अपनी शिकायत भी कर सकता है। फिर हमारी वेबसाइट है hsk.csk.gov, तो उस पर भी वो कर्मचारी शिकायत कर सकता है। हम उसको कनेक्ट कर देंगे अपने इससे जो HKRN है, ताकि वो एक मॉनिटरिंग बॉडी हम भी रहे सेकेंडरी, और वो HKRN जो मॉनिटरिंग बॉडी है वो भी उसको अपना मॉनिटर करे। तो यही मेरा मकसद था आज, और इस पे लोगों को अभी नई नॉलेज है, किसी को या उसकी ट्रांसपेरेंसी इनके बारे में नहीं पता है, तो लोगों को आहिस्ता आहिस्ता बताएंगे कि इसका क्या मतलब है। फिलहाल आयोग के चेयरमैन, अधिकारियों व यूनियन पदाधिकारियों द्वारा विचार विमर्श कर कर्मचारियों की समस्याओं को सुलझाने के लिए कुछ अहम फैसले लिए जा रहे हैं। बैठक में क्या निर्णय लिया जाता है ये देखना अहम होगा। पंजाब केसरी टीवी के लिए पवन कुमार सेठी की रिपोर्ट।